हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक अगेन। तो कुछ वीडियो आपने देख ही ली, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों का ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी होगी ही, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ट्रिप ऑलरेडी प्लान्ड है और वो इतने ज़्यादा एडवांस स्टेज में है कि वहाँ से वापस हटना लगभग नामुमकिन है। यानी कि कोई 1 वीक में आ रहा है, कोई 2 दिन में, कोई 3 दिन 4 दिन, मतलब विद इन 1 वीक 2 वीक के अंदर दे हैव प्लान्ड एवरीथिंग। सो अभी क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अनटिल अनलेस आपने कोई ऐसी स्कीम ना लाई हो फ्लाइट में, जैसे मैं भी लिया करता था पहले। अभी का तो मुझे मालूम नहीं है कि जिसमें फ्री कैंसिलेशन और फ्री डेट चेंज रहता है, एक इंश्योरेंस रहता है सम अमाउंट का। तो वो अगर किसी के पास है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो कभी भी अपनी डेट चेंज करा सकता है विदाउट एनी बियरिंग एनी लॉसेस ऑफ कैंसिलेशन चार्ज और रीशेड्यूलिंग द फ्लाइट टिकट्स। सो ऑब्वियसली मन में क्यूरियोसिटी ये होगी कि क्या है अभी का स्टेटस। तो अभी का स्टेटस तो मैं आपको बता दूं कि कल तक झमाझम बारिश हुई है और आज जो है वो बारिश नहीं हुई। आज है डेट 20 तारीख, 20 जून को, 20 मई को कोई बारिश नहीं हुई है। बहुत हल्की फुल्की रेन हुई है, लेकिन पूरा क्लाउडी रहा है और सी भी क्या है, पूरा ठंडा ठंडा पानी रहा है। तो ऐसे में क्या है, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो जाती है, लेकिन सी इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि आपको पानी में घुसने का मन ही नहीं करता। वो जो एडवेंचर है पानी का, नहाना धूप के अंदर और फिर ब्लू सी को देखना, वो सब नहीं हो पाता। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी क्या नहीं कर सकते, इसके ऊपर आप और हम थोड़ा सा बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी पॉसिबिलिटी तो ये है कि जो लोग एडवांस स्टेज में हैं और बिल्कुल कुछ भी ऑप्शन नहीं है उनके पास, तो वो क्या करें, वो आएँ। लेकिन मैं ना पहले ही रहा है, अगर आप अपने व्यूज़ को, अपने उसको पर्सपेक्टिव को जो है वो पॉजिटिव रखेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। अगर बारिश भी होती है तो आप यू आर कमिंग टू अंडमान, ठीक है। अभी इट इज़ नेचर, और नेचर को तो कोई भी कंट्रोल कर नहीं सकता, ना आप कर सकते ना कोई और कर सकता। तो उससे अपना प्लान क्यों ख़राब करना। मेरी एडवाइस तो यही है। तो नेचर का अगर है, बारिश होती है तो बारिश का मज़ा लीजिए, हवा चलती है हवा का मज़ा लीजिए। दूसरी जगह पे हैं, यहाँ का सारा जो नेचुरल एम्बियंस है वो अपने आप में ही बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत। तो आप देख भी रहे हैं, ये देखिए सब बढ़िया है, ब्यूटीफुल जगह है। तो 1943 प्लेस है, यहाँ पे आप आइए, रात को बैठिए और आराम से 1-2 घंटे यहाँ बिताए जा सकते हैं। अगर आपके पास थर्मस फ्लास्क है तो कॉफ़ी या चाय भर के ला सकते हैं। जनरली हम लेके आते हैं और बैठ के यहाँ डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, आगे की ट्रिप कैसे प्लान करनी है उस पर डिस्कस करते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो तभी यहाँ आते हैं, अदरवाइज़ अपनी फैमिली के साथ हम यहाँ टाइम स्पेंड करके निकल जाते हैं। तो आने वाले टाइम में देखिए बारिश तो है, अभी कल भी फिर बारिश होगी और लगभग पूरे हफ्ता ही बारिश होगी। तो साइक्लोनिक नहीं है लेकिन मानसून है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ दो मानसून आते हैं, बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है और अरब सागर का मानसून आता है। पहले बंगाल की खाड़ी का आएगा, उसके बाद वो बरसेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल होगा, फिर अरब सागर का आएगा, वो झमाझम बरसेगा। तो जब जाएंगे तो भी इस तरीके से आएंगे, पहले अरब सागर का वापस लौटेगा, फिर तो बारिश होगी, और जब बंगाल की खाड़ी का वापस लौटेगा तो भी बारिश होगी। तो इस तरीके से लगभग 5 से 6 महीने का पीरियड ऐसा है जो कि काफ़ी रेन रहती है। तो अगर आप रेन से प्यार करते हैं तो यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप बिल्कुल भी 100% एंजॉय करना चाहते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि फिर आप उसको अक्टूबर के बाद से, अक्टूबर लास्ट से ही प्लान करना स्टार्ट करें। उससे पहले प्लान करने में कोई ऐसा ख़ास आपको बेनिफिट नहीं है अनटिल अनलेस, क्योंकि आप थोड़े से अगर पर्टिकुलर हैं वेदर को लेके। और बाकी जिन लोगों को क्या चलता है, देखो मेरे को तो चलता है, अगर मैं ऐसा हूँ तो मेरे को चलता है, लेकिन थोड़ा फ़ायदा उसमें ये है कि बड़े बड़े जो रिसॉर्ट हैं, अगर आपका ठीक से कनेक्शन है तो बड़े बड़े रिसॉर्ट में जो 6-7 हज़ार के हैं उनमें काफ़ी हम लोग अच्छे से डिस्काउंट ले सकते हैं और अपने ट्रिप में थोड़ा सा बजट को हम कम कर सकते हैं। ऑलरेडी अंडमान इज़ एक्सपेंसिव प्लेस, बट फ़्लाइट से आप आ रहे हैं, आइलैंड्स घूमने आ रहे हैं, उसके बाद भी आप सोचें कि 500-600 हज़ार रुपये बच जाएँ तो थोड़ा मुश्किल है। तो मेंटली आप ये प्रिपेयर करके चलिए कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव प्लेस है, लेकिन हाँ, मानसून सीज़न में चीज़ें क्या है, थोड़ा सा सस्ते आपको मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो वो चीज़ों का बेनिफिट लिया जा सकता है। तो आप बारिश तो, मैंने बोला बारिश तो रहेगी एक हफ्ता और उस पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का फ़र्क पड़ता है।
जो लोग स्कूबा या फिर ऐसी चीज़ करना चाहते हैं उसकी वजह से उनकी वाटर की क्लैरिटी वगैरह थोड़ा सा ख़राब हो जाती है, और ख़राब होने की वजह से उतना एन्जॉयफुल नहीं हो पाता। और नहाने का मैंने बताया, जैसे राधानगर बीच है वो बहुत फेमस है आपके स्विम करने के लिए। तो जब राधानगर बीच पे आपका क्या रहेगा, पानी बहुत, अरे अरे लाइट चली गई चली गई चली गई। हाँ फ्रेंड्स, लाइट चली गई थी कल रात, क्योंकि बहुत ज़ोर से हवा चली और बारिश आई, इस वजह से तो हम लोग वहाँ से घर आ गए। और नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे आने के बाद फिर आपको अपडेट दिया जाता है, फिर जहाँ हम बात कर रहे थे उसी को कंटिन्यू किया जाता है। बारिश वाली बात को तो आज के पेपर में आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, यस, नहीं ये है, भारी वर्षा के आसार, मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी। तो ये इस तरह की पहले भी मैंने आपको न्यूज़ शेयर की हैं, जिसका मतलब ये है कि बारिश होगी काफ़ी ज़ोर से। तो जो लोग, और बारिश हुई भी, ऐसा नहीं है जो अपडेट डाला उसके हिसाब से नहीं हुआ, आप इसे मालूम कर सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त बारिश थी। सब कुछ एक्टिविटी सब बंद हो गया था, केवल बैठो और आराम से अंडमान के नज़ारे देखो। और ये देखिए, वहीं अंडमान के निकोबार द्वीप समूह के 1-2 भागों में 40 से 50 किलोमीटर तक की प्रति घंटे तक की हवाएं, वज्रपात यानी कि थंडर स्टॉर्म यानी लाइटनिंग जो होती है ना, होने की संभावना है। 22, 23 और 24 मई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 7 से 11 सेंटीमीटर तक की भारी, यानी पहले की तरफ बहुत भारी वर्षा होगी। तो जो लोग इस पीरियड में आ रहे हैं वो मेंटली प्रिपेयर रहें कि हम आ रहे हैं, तो हमें पूरी पॉसिबिलिटी है बारिश होने की। और हमें डिसअपॉइंट नहीं होना है, पहले से ही मन बना के चलना है, क्योंकि आप लोग अपने जिससे भी आपने ट्रैवल प्लान किया है उसके साथ आप कांटेक्ट में होंगे ही होंगे, जिससे भी आपने, क्योंकि यहाँ का पैकेज तो बहुत महंगा बनता है, तो उन लोगों के साथ आप कांटेक्ट में बने होंगे। उन लोगों ने आपके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके रखा होगा कि अगर बारिश होती है तो ऐसे कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पे उनको कवर किया जा सकता है। तो आप लोग उनके टच में रहिए, जो लोग मेरे टच में हैं उनको मैंने गाइड कर दिया है कि इस जो अभी बारिश जस्ट गई है 2-3 दिन पहले, उन्होंने उनका दिन जो है वो अच्छे से अच्छा रहे, मतलब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ रहे, लेकिन फिर भी प्लान बी रेडी रहा। और ये बता रहा है कि खाड़ी और म्यांमार के आसपास दबाव बन रहा है, जिसके कारण तटीय इलाकों सहित अंडमान सागर में इतनी तेज़ हवा चल सकती है, तूफ़ानी में मौसम, यानी कि फेरी पता नहीं, अभी तो नहीं आया है, लेकिन वो अब बाद में आके पता लगेगा। तो यही आपको अपडेट है, तो मेंटली प्रिपेयर रहें जो लोग इस वीक में आ रहे हैं, यानी कि और आगे भी आ रहे हैं। तो मानसून आ दिया है, मैंने बता दिया है इस वीडियो में 2 तरह के मानसून आते हैं, तो वो सब लोग मेंटली प्रिपेयर होके ही आएँ। अदरवाइज़ कुछ लोगों ने तो फ़्लाइट जो है उनके पास पॉसिबिलिटी थी, एक्सटेंड करा दी है, उनका डिसीजन अच्छा है, क्योंकि अक्टूबर के बाद से ही चीज़ें अच्छी होनी स्टार्ट होती हैं। लेकिन फिर भी जो लोग बारिश और एक ऐसी स्टेज में हैं जिन पे उन सब चीज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग आ सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। और ये रहा सर। और हमसे जो लोग बात करना चाहते हैं उनके लिए मेरी कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स सेक्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी। तो अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए अपनी ट्रिप के लिए, तो बेयर मिनिमम अमाउंट में आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं कंटिन्यूस टेलीफोन पे। तो वीडियो पे तो इतना ही संभव है। पर्सनल टच के लिए आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।